नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खान सर की जो बुक है उसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है। कितने? 11,000 प्लस क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों, हम उसी बुक का सोल्यूशन जो है वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है ये कार्य से संबंधित, यानी कि कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों, हम बात करें तो जो हमारा कार्य है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो कार्य दोस्तों ये हमारी एक अदिश राशि है और इसका एसआई जो मात्रक होता है एसआई में वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। और इसमें एक इसका फार्मूला याद रखना है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इन्हीं से जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। और एक होता है, जब थीटा पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है W बराबर एफ कॉस थीटा, यानी कि इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमती हुई पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों, इसमें सबसे अधिक जो काम करेगा वो बंदूक की एक चलती हुई गोली करेगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो दोस्तों, इसके बीच जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। आप लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे जब W बराबर या फेस कॉस थीटा, तो 60 डिग्री आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। एक पोर्टर है जो जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यानी कि वो कितना कार्य किया। तो दोस्तों, वो 180 जूल का कार्य करता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक हवाई जहाज 4,000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बल जो होगा दोस्तों वो 5 न्यूटन का होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? जमीन के ऊपर कोई बिंदु है, एक बिंदु है, उस पर एक बिंदु जो है उस पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें जो है कार्यों के रूप में, किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में जो भी किया गया कार्य होगा वही परिभाषित करेगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि इसमें कितने जूल का कार्य होगा? तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, बल गुणे विस्थापन। तो बात करें इसमें कितने जूल का कार्य होगा, तो -98 जूल का। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है। कितना? 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, यानी कि कितने जूल का काम करेगा। तो
400 जूल का काम करेगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो कितना होगा? 1 जूल होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो 0 जूल का होगा, यानी कि 0 होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जब खड़ा ही है तो कौन सा कार्य? कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इस पर किया गया कार्य 150 जूल का होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो कितना कार्य होगा? कितना लगने वाला बल से लगने वाला कार्य ही पूछा है, तो ये होगा 1.96 जूल। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन दोस्तों ऋणात्मक है। तो कोई भी वस्तु है अगर उस पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वही सूत्र आप लगाएंगे, बल गुणे विस्थापन 240 जूल का। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो यानी कि उसका मान क्या होगा? तो दोस्तों उसका मान जो होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो दोस्तों जब वो खड़ा है, स्थिर अवस्था में है, तो वो कोई कार्य नहीं करेगा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, यानी कि कब जो है कार्य धनात्मक होगा? तो दोस्तों विस्थापन बल की दिशा में जब होता है तभी हमारा कार्य धनात्मक होता है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। तो दोस्तों पिंकी जो है ये कोई ना कोई कार्य जरूर कर रही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ये कोई काम जरूर हो रहा है। गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, यानी कि किसमें कार्य नहीं होता है? एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर केवल चल रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य 0 है, क्या है? यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 80 जूल का होगा। कितने? 80 जूल, 80 जूल। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो कितना काम करेगा? 150 जूल का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य होता है यदि, कार्य कब होता है? जब आपके पास ऊर्जा होगी तभी ना कार्य होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं, शून्य होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर उठाने अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो मजदूर जो है वो 120 जूल का काम करेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो इसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन की बात करें तो 8 मीटर का होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य जो होगा वो 50 जूल का होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी कि कार्य किस पर निर्भर करता है? तो कार्य जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, और प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो किया गया कार्य जो है दोस्तों ये तीनों पर भी हमारा निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य, यानी कि W बराबर क्या होगा? जब बल 0 है तो कार्य जो होगा दोस्तों वो भी 0 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो कितना काम करेगा? तो दोस्तों 180 जूल का काम करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य करता है, 25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उसके बाद उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो जो कार्य होगा वो 125 जूल का होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है। तो दोस्तों यह कोई कार्य नहीं करेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा कितना जूल होगा? तो 48 जूल का होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों कार्य जो होता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस
पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए उनमें से एक है। तो ऐसी कौन सी दो शर्तें हैं पूरी होनी चाहिए? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो दोस्तों बल और विस्थापन गुणनफल कार्य कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। किस पर निर्भर करता है? जिस कोण पर बल और विस्थापन प्रवृत्त होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, बल या फोर्स के बीच का कोण, संवेग। तो कार्य जो होता है हमारा ये संवेग पर निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे किया गया कार्य कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तब किया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह जो है ये कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो दोस्तों 110 जूल का काम करेगा। कितना? 110 जूल का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति करती है, यानी कि एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों उस पर जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? तो 400 जूल का था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई कार 50 न्यूटन का एक नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना क्या होगी? तो दोस्तों जो कार्य होगा वो कितना कार्य करेगा? तो दोस्तों वो 75 लाख जूल का काम करेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 20 जूल का होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा 100 जूल होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 500 जूल का होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों उस पर जो कार्य होगा वो भी शून्य होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो दोस्तों जो दूरी होगी वो 0.5 मीटर होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिसे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है
तो किया गया कार्य की गणना करें तो कितना कार्य होगा, तो 1500 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो जो कार्य होगा वो 400 जूल का होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कितना जूल का होगा, 195 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी, तो दोस्तों कितनी होगी, तो 0 होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो ये जो है हमारे कार्य का उदाहरण नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो दोस्तों उस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो दोस्तों उसके बीच का जो कोण होगा वो अगर 180 डिग्री का होता है तो किया गया कार्य जो है और 0 होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य 625 जूल का होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य जो होगा वो 500 जूल का होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस वस्तु में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल विस्थापन क्या होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, तो दोस्तों जब बल और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम की एक वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा, तो जो कार्य होगा वो 0 जूल का होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है वहां तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है तो कितना कार्य करता है, तो 0 काम करेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य होगा, तो कार्य जो होगा दोस्तों वो 0 जूल का होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर किसके होता है, तो दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो आप सभी जानते हैं डायोप्टर होती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, तो दोस्तों 9.8 स्क्वायर जूल काम होगा, कितना जूल, 9.8 जूल स्क्वायर जूल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।